हेलो गाइस, जीएस स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आज के टॉपिक में हम बात करेंगे जीएस के प्रैक्टिस सेट 12 के बारे में। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, सामने बेल आइकन पे प्रेस करना ताकि टाइम पर नोटिफिकेशन मिल सके। और ये सभी प्रश्न उत्तराखंड की आगामी परीक्षाओं में नए पैटर्न पर आधारित हैं। बात करते हैं आज के टॉपिक के बारे में। क्वेश्चन 1 है, 1946 में गठित अंतरिम सरकार के मंत्रिमंडलीय में श्रम विभाग किसे सौंपा गया था? अंतरिम सरकार में जो मंत्रिमंडल था उसमें श्रम विभाग सौंपा गया था। ऑप्शन सी, जगजीवन राम को। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। व्यक्तिगत सत्याग्रह के लिए विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रही चुना गया था, दूसरा कौन था? व्यक्तिगत सत्याग्रह हुआ था 1940 में। प्रथम सत्याग्रही थे विनोबा भावे, दूसरे सत्याग्रही रहे पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी। और तीसरे सत्याग्रही की बात करें तो वे थे ब्रह्मदत्त। क्वेश्चन नंबर 3 है, हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी। भारत में 2 हंटर हैं, एक हंटर आयोग है और दूसरा है हंटर कमीशन। हंटर कमीशन की बात करें तो हंटर कमीशन शिक्षा से संबंधित था, जबकि हंटर आयोग संबंधित है जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए अंग्रेजों की तरफ से बनाया गया था। जलियांवाला हत्याकांड। क्वेश्चन नंबर 4 है, 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य था। बटलर कमेटी 1927, इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। भारत सरकार एवं देशी रियासतों के बीच संबंध स्थापित को सुधारने के लिए था। क्वेश्चन नंबर 5 है, सुमेलित कीजिएगा। सूची 1 और सूची 2 का मिलान करना है। सूची 1 में समुद्री यात्री दिए गए हैं, सूची 2 में देश दिए गए, किस देश से संबंधित है? बात करें वास्को डी गामा आए थे 1498 में कालीकट के तट पर, यह थे पुर्तगाल से। क्रिस्टोफर कोलंबस की बात करें, ये स्पेन के थे। और कैप्टन कुक की बात करें कैप्टन कुक की, कैप्टन कुक संबंधित हैं ग्रेट ब्रिटेन से और तस्मान थे हॉलैंड के, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारतीय संविधान का भाग 16 अनुच्छेद 330 से 342 तक संबंधित है। 330 और 342 के बीच का संबंध है लोकसभा में अनुसूचित जाति और जनजातियों के आरक्षण तथा एंग्लो इंडियन समुदाय के प्रतिनिधित्व से, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। वित्तीय आयोग की बात करें तो यह 280 है। अखिल भारतीय सेवाएं 315 में। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, निम्न में से किस देश में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति है? तो सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति रहती है ऑप्शन बी मध्य प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 8 है, पंचायतों के समस्त चुनाव का संचालन करता है राज्य का निर्वाचन आयोग, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 9 है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन ए, 73वां संविधान संशोधन भारत के स्थानीय शासन के इतिहास में एक आधार स्तंभ के रूप में माना जाता है। कारण आर, 73वां संविधान संशोधन ने पंचायतों को अति अपेक्षित संवैधानिक दर्जा प्रदान किया। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज से संबंधित है परंतु आधार स्तंभ के रूप में नहीं माना जाता, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। कथन ए गलत, जबकि आर कथन सही है। क्वेश्चन नंबर 10 है, 1882 में एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया जिसे स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। यह प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? ऑप्शन, इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, लॉर्ड रिपन के समय में। क्वेश्चन नंबर 11 है, आर्थिक समृद्धि के मापक शामिल नहीं है।
आर्थिक समृद्धि के मापक के जो घटक है उनमें शामिल नहीं है। जीवन प्रत्याशा आर्थिक विकास का मापक है। क्वेश्चन नंबर 12, सतत विकास के स्तंभ में कौन कौन से शामिल है? तो पर्यावरण सुरक्षा, आर्थिक विकास, सामाजिक समावेशन। हमें बताना कि कौन सा विकल्प सही है। तो सतत विकास के स्तंभ में शामिल है तीनों, पर्यावरण सुरक्षा भी, आर्थिक विकास भी और सामाजिक समावेशन भी। क्वेश्चन नंबर 13 है, आय और रोजगार किस अर्थशास्त्र का वर्गीकरण है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, समष्टि अर्थशास्त्र। क्वेश्चन नंबर 14 है, नीचे दो दिए गए कथन है, एक को अभिकथन ए और कारण आर कहा गया है। कथन ए, भारत सरकार वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में पारित किया गया। कारण आर, वन्य जीवों की तस्करी, अवैध शिकार से रक्षा एवं संरक्षण किया जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए और आर दोनों कथन सही है और आर ए की सही व्याख्या भी करता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, घड़ी में प्रयोग होने वाले कार्टेज क्रिस्टल होते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, सिलिकॉन डाइऑक्साइड के। क्वेश्चन नंबर 16 है, वेल्डिंग में प्रयोग होने वाली गैस है। तो वेल्डिंग में प्रयोग होने वाली गैस का ऑक्सीजन और एसिटिलीन, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 17 है, बेकेलाइट निम्नलिखित के संघनन से बनता है। बेकेलाइट, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, फिनोल तथा फॉर्मेल्डिहाइड के संघनन से बनता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग हैं। प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग होते हैं, ALU, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, गीगो शब्द किससे संबंधित है? गीगो शब्द होता है कंप्यूटर में एक्यूरेसी के लिए। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 20 है, किसने पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर एनिक को बनाया था? तो एनिक को बनाया था एस्प्रेसपर एकर्ट और जॉन मोसले ने। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, दक्कन का पठार मुख्यतः किस चट्टान से निर्मित होता है? दक्कन का पठार निर्मित है बेसेलाइट चट्टान से। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्न में से कौन सा काला सोना कहलाता है? भारत में काला सोना नाम दिया गया है कोयले को। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 23 है, कथन ए और कारण आर दिए गए हैं, सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन ए, हिमालय में बार बार भूकंप आते हैं। कारण है, यह क्षेत्र अभी भी सक्रिय प्लेट टेक्टोनिक जोन है। प्लेटों का आपस में टकराव होने के कारण हिमालय की ऊंचाई भी बढ़ रही है। वर्तमान में हिमालय की ऊंचाई 8,850 मीटर है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ए और आर कथन दोनों सत्य और सही व्याख्या भी करता है। क्वेश्चन नंबर 24 है, लू किस ऋतु में चलती है? लू चलती है ग्रीष्म ऋतु में। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 25 है, तमिलनाडु में शीत ऋतु में वर्षा किसके कारण होती है? तमिलनाडु में शीत वर्षा होती है उत्तर पूर्वी मानसून के द्वारा। इसे लौटता हुआ मानसून भी कहा जाता है। गाइज, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। थैंक यू।